नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको बालों से संबंधित सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहता है तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, बाल झड़ने के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई प्रदूषण, तनाव या ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से बाल झड़ने से परेशान है। इसके कई कारण हैं। लंबी बीमारी, शारीरिक व मानसिक तनाव, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट या पोषण में किसी चीज़ की कमी का होना, डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। सवाल नंबर 2, बारिश के मौसम में बाल ज़्यादा क्यों झड़ते हैं? दरअसल डॉक्टर्स का मानना है कि अगर एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो यह सामान्य है। वहीं अगर मानसून की बात करें तो यह संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है और 200 बाल भी रोज़ झड़ सकते हैं। माना जाता है कि मानसून में 30% तक बालों का झड़ना बढ़ जाता है और इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप खुद को अकेला ना समझें, ऐसा होना सामान्य है। दरअसल बारिश की वजह से वातावरण में नमी रहती है। इससे वातावरण के हाई मॉइस्चराइजर की वजह से बाल की जड़ें ज़्यादा हाइड्रेशन ऑब्जर्व करती हैं। इससे हमारे बालों के टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यह बालों को नाजुक बना देती है। साथ ही बताया जाता है कि नमी से बालों में नेचुरल ऑयल भी ख़त्म होता है जिससे जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा ज़्यादा नमी से बालों में और भी कई दिक्कतें होती हैं। सवाल नंबर 3, गंजेपन को कैसे दूर किया जा सकता है? दरअसल बाल उगाना हो या घने करना हो तो हेयर ऑयल से मसाज करना उत्तम उपाय है। जैतून का तेल, नारियल का तेल, आंवले का तेल और बादाम तेल बालों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इनमें से आप कोई भी तेल चुनें और हफ्ते में 2 से 3 बार सिर पर अच्छी तरह से मालिश करें। मालिश से पहले तेल को गुनगुना कर लें ताकि तेल सिर में अच्छे से समा सके। इसके अलावा आप बालों का बचाव भी कर सकते हैं, जैसे गीले बालों पर कंघी ना करें। नारियल या बादाम के तेल से सिर की त्वचा और बालों की मालिश करें। प्रोटीन से भरपूर भोजन का सेवन करें। नियमित रूप से अपने बालों को अच्छे से धोएं। विटामिन A, E और B से भरपूर भोजन का सेवन करें। पर्याप्त पानी पिएं। गीले बालों को सुखाने के लिए तौलियों से ना रगड़ें। सवाल नंबर 4, क्या शैम्पू लगाने से बाल झड़ने लग जाते हैं? दरअसल कई महिला या पुरुष रोजाना शैम्पू करते हैं। लगातार शैम्पू करने के कारण भी बाल झड़ने लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब उचित हो तभी शैम्पू करें। सप्ताह में 3 बार से अधिक शैम्पू ना करें क्योंकि रोज़ाना शैम्पू करने से शैम्पू आपके बालों की जड़ों से तेल को हटा देता है जिससे आपके बाल भी शुष्क हो जाते हैं। सवाल नंबर 5, कम उम्र में बाल झड़ने का क्या कारण होता है? दरअसल कई लोगों को तनाव होने के कारण भी बाल झड़ने की समस्या होती है। कई बार नींद नहीं आने और अत्यधिक तनाव के कारण भी बालों का झड़ना बना रहता है। कई युवाओं में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन आदि की कमी होने के कारण भी यह समस्या होती है। तो कई लोगों में हार्मोनल असंतुलन के कारण भी बालों का झड़ना बना रहता है। सवाल नंबर 6, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं क्योंकि आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा तो निश्चित ही बालों को भी भरपूर पोषण मिलेगा। इसी के साथ आप नारियल के तेल को बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथ से मालिश करें। इससे आपके बाल झड़ना बंद होंगे। बालों की कमजोरी भी दूर होगी। प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देता है जिससे बालों के विकास में मदद मिलती है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्याज का रस बेहद उपयोगी है। प्याज में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण यह गिरते बालों को रोकने, रूसी और सिर के संक्रमण को दूर करने में मदद भी करता है। सवाल नंबर 7, गर्म पानी से नहाने से बाल क्यों झड़ने लगते हैं? दरअसल अगर आप नहाने में अधिकतर गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो वह भी आपके बालों के लिए ठीक नहीं है। गर्म पानी आपके बालों की आवश्यक नमी को दूर कर देता है और आपके बाल रूखे हो जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके गर्म पानी का बहुत कम उपयोग करें। सवाल नंबर 8, सिर पर नए बाल उगाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल सिर पर नए बाल उगाने के लिए आंवले का उपयोग कर सकते हैं। नींबू का रस या नींबू का तेल दोनों ही बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। बालों से संबंधित अनेक समस्याओं को ठीक करने में कच्चा प्याज बहुत लाभदायक होता है। नीम के तेल को बालों में लगाने से बहुत लाभ होता है। इनका रोज़ाना उपयोग करने से बालों की जड़ मजबूत होती है और बाल गिरने की संभावना कम हो जाती है। कुछ शोध के अनुसार यह भी कहा गया है कि जिनसेन का सप्लीमेंट लेने से नए बाल उगाने में मदद मिलती है। बालों की अनेकों समस्या के दूर करने में नारियल का तेल सबसे उत्तम माना गया है। नारियल तेल में अच्छी मात्रा में फैटिक एसिड होता है जो बालों के भीतर जाकर पोषक प्रदान करता है। सवाल नंबर 9, कौन सी सब्जियां खाने से बाल नहीं झड़ते हैं?
जैसे कई बार आप खानपान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस कारण खानपान की लापरवाही का असर आपके बालों पर दिखता है, क्योंकि बालों को पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए वह कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पौष्टिक आहार लें। आप अपने भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और अधिकतर हरी सब्जियों का सेवन करें। सवाल नंबर 10, महिलाओं के सिर के बाल ज़्यादा क्यों झड़ते हैं? दरअसल कई बार खानपान में लापरवाही की वजह से महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे वह एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। इसकी वजह से कुपोषण महामारी के दौरान भारी रक्तस्राव और शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। ऐसे में जब शरीर में आयरन की कमी कई दिनों तक रह जाती है तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। पोषण की कमी और गड़बड़ दिनचर्या के कारण त्वचा में रूखापन आ जाता है। इसके साथ ही बाल भी झड़ने लगते हैं। ऐसे में विटामिन ई कैप्सूल इन्हें सेहतमंद रखने में मददगार भी होते हैं। सवाल नंबर 11, बाल झड़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन की गिरफ्त में आने से पहले लंबे समय तक चिंता और तनाव से घिरा रहता है। इस कारण उसके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स की कमी हो जाती है। पाचन क्रिया में समस्या आने लगती है। जब पाचन सही प्रकार से नहीं होता तब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। इसका सबसे पहला असर बालों और त्वचा पर पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों में लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है उनमें भी तेज़ी से बाल गिरने की समस्या देखने को मिलती है। गंभीर और लंबे समय तक थायराइड की समस्या का बना रहना भी बाल तेज़ी से गिरने की वजह हो सकता है। कैंसर पेशेंट में बालों का झड़ना बेहद आम समस्या है। कई बार तेज़ी से झड़ते बाल इस बात का भी संकेत होता है कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पनपने के चांस बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 12, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? दरअसल जिन लोगों के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है उनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। विटामिन सी बालों को पतला होने से रोकता है। यह बालों के टेक्सचर को सुधारने और डैमेज बालों की मरम्मत का कार्य करता है। यह विटामिन मुख्य तौर से खट्टे फलों में पाए जाते हैं। यह विटामिन हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। नींबू, अमरूद, पपीता, अंगूर, संतरा, बेरी, शकरकंदी जैसे फल खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा पालक, गोभी, ब्रोकली और टमाटर जैसी सब्जियों को भी खाना फ़ायदेमंद होगा। सवाल नंबर 13, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल सोयाबीन खाने से न सिर्फ बाल बढ़ते हैं बल्कि घने और चमकदार भी होते हैं। अगर बाल को टूटने की और झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना से 4 से 5 नट्स खाएं, खास तौर पर अखरोट और बादाम। इससे आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। इसके अलावा अखरोट और बादाम खाने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सवाल नंबर 14, एक दिन में कितने बाल झड़ते हैं? दरअसल जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप बालों का झड़ना महसूस कर रहे हैं तो आपके एक दिन में लगभग 100 बाल झड़ सकते हैं।